आशीन मेरी पूज्य माता जी के चरणों में नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर परमात्मा के अंश को मेरा प्रणाम है। आप सबों को मैं प्रणाम करता हूँ और साथ ही निवेदन करता हूँ कि एक बार उच्च स्वर में गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे जो उमेश बाबू हैं, उनके पोता है ना, पोता है, उनका क्या है, अन्नप्राशन। अन्नप्राशन के उपलक्ष्य में आज क्या नाम है उनका बच्चे का? निमित्त। बड़ी खुशी की बात है, विशेष प्रसन्नता का अवसर है। उनकी दादा दादी बड़ी श्रद्धावश उनके स्वजन सत्संग का आयोजन यहाँ रखे हैं और मुझे दूरभाष पर संपर्क कर मुझे कहा बाबा सत्संग कर दीजिए, तो मैं देवघर से चल के यहाँ आया इस बच्चे के लिए जिनका जन्म ये अन्नप्राशन है। सत्संग कराने से बच्चे का संस्कार उत्तम होता है, गुरु महाराज की विशेष कृपा होती है। आज अन्नप्राशन पर और लोग बहुत कुछ किया करते हैं, पार्टी करते हैं, खर्च करते हैं, जिनके पास जैसा सामर्थ्य होता है उसके अनुसार वो खर्च करते हैं। लेकिन इनके परिवार के सदस्यों ने जो सूझबूझ दिखाई है, जो विवेक विचार से इन्होंने सत्संग कराया है, बड़ा अच्छा काम किया। आज गुरु महाराज को याद किया जा रहा है, गुरु महाराज के सत्संग का आयोजन किया गया, तो यह बड़ी अच्छी बात है, उत्तम बात है। अब बच्चों को संस्कारित करने का एक बहुत अच्छा जरिया है, माध्यम है। तो उनके बच्चे के लिए साधुवाद, दीर्घायु की कामना करता हूँ, उसके लिए पूरे परिवार के लिए साधुवाद। आज हम लोग श्रीमान डॉक्टर उमेश बाबू के आवास पर सत्संग कर रहे हैं और गुरु भक्तिन माता जी जो उनकी धर्म पत्नी है, जिन्होंने मुझे विशेष आग्रह कर अपने आवास पर सत्संग के लिए आमंत्रित किया, इन दोनों के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। जा घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा दियो जीवत भयो मसान। कबीर साहब कहते हैं, जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं होती, साधु महात्मा का आवागमन नहीं होता, तो कहते हैं वो अच्छा नहीं, वो घर कोई घर नहीं जहाँ साधु महात्मा पधारते नहीं हो, आते नहीं हो। तो उस घर में जो निवास करता है, वो निवास करने वाला भी बेघर हो जाता है, बेमनुष्य हो जाता है, विपरीत बुद्धि हो जाती है और विपरीत दिशा और दशा उनकी हो जाती है। इसलिए साधु महात्मा का आवागमन तो होना ही चाहिए। वेदव्यास जी लिखते हैं, यदि किसी के घर में हर तरह की व्यवस्था हो, किसी के घर में अखुद भंडार हो, अतुल संपदा हो, कोई कमी किसी के घर में न हो, यदि उस घर में कभी कोई संत का चरण नहीं पड़ा है, तो वो घर जो है ना, वैसे ही है जैसे एक पेड़ के किसी खोडर में सांप रहता, वो पेड़ के उस खोडर के समान है जिसमें सांप है। इसलिए पहले संत का चरण पधराओ।
तो एक घड़ी आधो में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कुछ देर ही से साधु महात्मा का दर्शन परसन सत्संग जब होता है तो जीवन का जो है ना भाग खुल जाता है। इसलिए संत महात्मा का दर्शन करना चाहिए। और यदि समय हो, साधन हो, तो अपने आवास पर महात्माओं को बुला करके सत्संग भी कराना चाहिए। तो जो उमेश बाबू का आवास है, यहाँ पे कि कितना अच्छा आवास है, बहुत अच्छा इन्होंने व्यवस्था किया है। तो इस आवास में आते रहते महात्मा लोग। मैं पहली बार आया, मेरा सौभाग्य है कि और माता जी की श्रद्धा रही, बच्चे का पुण्य प्रताप रहा जो मैं यहाँ आ पाया। सत्संग करा रहे हैं और कराते ही रहे। तो इस तरह से इस आवास में तो साधु महात्मा आते हैं, लेकिन जहाँ नहीं आता है वहाँ के लिए कहा जाता है कि वो सही नहीं है। तो साधु महात्मा का दर्शन करना चाहिए, बुलाना भी चाहिए और सत्संग भी कराना चाहिए। मैं देवघर में था, वहाँ हम लोग 2-3 महात्मा थे। तो कुछ लोग बैठे बातचीत कर रहे थे, तो पूछा हमसे कि स्वामी जी आप क्या करते हैं? तो जो हमारे साथ के महात्मा थे उन्होंने कहा हम लोग सत्संग प्रचार करते। तो उन्होंने कहा सत्संग करने से क्या लाभ होता है? आप लोग जानते हैं, सुने भी होंगे, पंजवाड़ा गोड्डा के पास एक स्टेशन है। गुरु महाराज उस स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे। तो गुरु महाराज को उस समय उतना लोग नहीं जानते थे। तो लोगों ने देखा गुरु महाराज जी को, तो पूछा कि आप क्या करते हैं? तो गुरु महाराज जी ने कहा सत्संग प्रचार। तो नवयुवक सब थे, पूछा बाबा सत्संग प्रचार से क्या लाभ होता है? सत्संग से क्या लाभ होता है? तो गुरु महाराज जी ने कहा कि आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग चाहते क्या है अपने जीवन में? तुम लोगों ने कहा हम लोग तो गृहस्थ लोग हैं, हमारी चाहनाओं का क्या? तो तब गुरु महाराज जी कहते हैं कि अच्छा आप लोग ये बताइए कि आप सद्बुद्धि चाहते हैं कि कुबुद्धि चाहते हैं? सद्बुद्धि की कुबुद्धि? तो उन लोगों ने कहा कि सद्बुद्धि चाहते। तो फिर गुरु महाराज कहते हैं आप संसार में जस चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं कि अपजस कलंक अब कीर्ति चाहते? तो उन लोगों ने कहा कि अपजस कौन चाहता है? सभी जस कीर्ति चाहते हैं। मरने के बाद आप लोग शुभ गति चाहते हैं कि अशुभ गति चाहते हैं? कहा कि कौन चाहेगा कि मर के नरक चले जाए, नीच जोनी में चले जाए? हम तो शुभ गति चाहते। और संसार में धन ऐश्वर्य चाहते हैं या गरीबी चाहते हैं? तो उन लोगों ने कहा कि महाराज सबसे ज्यादा तो यही चाहते हैं, धन। धनी होना चाहते। अच्छा ये बताइए कि आप संसार में अपने व्यवहार में भलपन चाहते हैं कि दुष्टता?
तो कहा कि दुष्टता कौन चाहता है? भलपन चाहे। गुरु महाराज जी ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाव। अच्छी बुद्धि, कीर्ति, सदगति, भलपन, ऐश्वर्य, संपदा, जिस किसी ने जहां कहीं पाया है, कहा सो जानब सत्संग प्रभाव, वह सत्संग के प्रभाव से ही पाया। लोक कहूं वेद न आन उपाव, लोक में वेदों ने और कोई दूसरा उपाय नहीं बताया। जो पांचों एक साथ आ जाए, थोड़ा भाई बढ़ता एक साथ पांचों, बिना सत्संग के साधु संग के नहीं होगा। वैसे आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सत्संग नहीं करते हो ना तो धन तो हो जाएगा, शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी को भी हो, पाप से भी धन होगा, लेकिन पाप से अर्जित धन में कीर्ति नहीं होगी, सदगति नहीं होती, भलपन नहीं होगा, अपजस अपकलंक नरक और नीच जोनी होगी। गुरु महाराज ने कहा समझे? कहा जी समझे। संसार में जस कीर्ति ऐश्वर्य सदगति सब होगा, सद्बुद्धि, सत्संग से सद्बुद्धि आती है, दुर्बुद्धि दूर होती है। और सद्बुद्धि यदि आ गई ना तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। विभीषण जी रावण से कहते हैं, जहां सुमति है सुंदर मति, सद्बुद्धि विवेक, वहां अपने आप बहुत तरह के संपत्ति आ जाते। और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। और जहां कुमति है और विवेक है, वहां अनेक तरह के विपत्ति और दुख है। महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं, अविवेका परम आपदा, भीष्म पितामह की वाणी है। और विवेकी होना, दुर्बुद्धि युक्त होना काफी है कि जीवन में अनेक तरह के विपत्ति लाने का। केवल कुमति हो जाए, दुर्बुद्धि से बढ़ जाए, असुमति हो जाए, सद्बुद्धि हो जाए, सुख संपदा से बढ़ जाए। असुमति कहीं बाजार में मिलता, बोलिए मिलता है? सुमति चल सतगुरु के हाथ, ज्ञान बुद्धि लाइए, अकर साहब से हेत परम पद पाइए। ये सत्संग गुरु महाराज का हाथ है, जहां सद्ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? सद्ज्ञान मिलता है।
तो सत्संग करिए, सत्संगति नित्य कीजिए, मति हुए निर्मल सार रे, अरुचि प्राणपति से उपजे, असुख लहही अति ही अपार रे। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी कि नित्य प्रति सत्संग कीजिए, मति हुए निर्मल सार रे, अरुचि प्राणपति में उपजे। बुद्धि पवित्र हो जाएगी, और जब बुद्धि पवित्र हो जाएगी, विवेकवती हो जाएगी, तो जीवन का सार कार्य का निर्णय कर। गुरु महाराज कहते हैं ना, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, नित्य प्रति सत्संग कीजिए। इसका फल ये होगा कि आपकी बुद्धि में विवेक जागृत हो जाएगी, और जिससे जीवन के सार का निर्णय कर पाओगे कि ये मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। देखते हैं लोग कमाते हैं, खाते हैं, जमा करते हैं, मकान बनाते हैं, और उसके बाद फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। फिर संपत्ति का मालिक संतान हो जाता है, बेटा बेटी हो जाते हैं कि फिर वो भी ऐसे ही चलते हैं, नाम लेने वाला कोई नहीं रहता। एक बहुत बड़े आदमी की इंटरव्यू में आपको सुनाओ, रेमंड कपड़ा नाम सुने? रेमंड कंपनी नाम सुने ना? खरबों की कंपनी है। रेमंड कंपनी के मालिक जिन्होंने शून्य से शिखर तक कंपनी को पहुंचाया, बाबूजी को लड़के धक्के मार के बाहर निकाल दिए, बाहर निकाल दिया। लड़का मालिक बन गया, बाबूजी जाइए। उनका इंटरव्यू सुन रहा था कि ये कह रहे थे कि जीवन में उतना ही धन कमाया जाए जिससे जीवन का गुजारा हो जाए। यदि बेटा लायक है तो वो अपने लिए साम्राज्य बना लेगा, और नालायक होगा तो मेरी तरह घर के बाहर निकाल देगा। लेकिन आप अगर अपने जीवन के लिए, अपने आत्मा के लिए सत्संग ध्यान किए हैं और परोपकार का जीवन अगर जिए हैं, तो दूसरों का हित अगर किए हैं तो वो याद रह जाएगा, वो याद रह जाएगा। संसार में जो दिए ना संसार को, वो लोग याद रखेंगे, और जो दबाए रखे या बच्चों को ट्रांसफर किए, तो उससे दुनिया को कोई लेना देना नहीं। तो बाल बच्चों के लिए भी कीजिए, करना चाहिए, लेकिन अपने कल्याण के लिए तो सत्कर्म कीजिए और सत्संग और ध्यान कीजिए। सत्कर्म करना मतलब अपनी अर्जित आय से, ईमानदारी से कमाई गई संपत्ति के कुछ हिस्से धर्म के काम में लगाना चाहिए। लोगों की मदद में लगाना चाहिए, अच्छे धर्म के कार्य में। कहा ये अकाउंट हो गया किसका? आपका, ये अपना होगा, परलोक में आपका सहयोगी होगा, और ये संसार में जीवन काल में आप दुनिया में यश, कीर्ति और सम्मान पाइएगा। मरने के बाद भी मिलेगा, लेकिन लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद बोलते हैं, कहते हैं जीवन काल में लोग के आदर सम्मान देते हैं। लोग जीवन काल में शरीर रहते
लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। सुन रहे थे ना पाठ? इसीलिए कबीर साहब कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। और मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरस। गुरु महाराज क्या कहते हैं? बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। इतनी अनमोल अनमोल बातें हैं सत्संग की कि एक एक बात की मोल नहीं लगा सकता कोई। एक एक बात ऐसे ऐसे है सत्संग में संतों का ज्ञान कि अगर आप उस एक ज्ञान को अपने जीवन में ध्यान कर लो तो आप अनमोल हो जाइएगा, बड़ी कीर्ति हो जाएगी आप। लोक परलोक सुधर जाएगा। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं सत्संग में रिद्धि सिद्धि बुद्धि ज्ञान अपंच मिले तो मुक्त ध्यान, धन संपदा आध्यात्मिक साधना की शक्ति, सद्बुद्धि विवेक आत्मज्ञान ईश्वर का ज्ञान सब सत्संग से प्राप्त हो जाता है। एक बात अगर पकड़ लीजिएगा संतों की, ठीक से धारण किया, केवल एक बात, कहां से कहां लोग चले गए। दे धरे कर यही फल भाई बजिए राम सब। एक पढ़े और जा रहे थे ना वो रज्जब जी महाराज शादी करने, दादू दयाल जी की कुटिया थी। सोचा जा रहे हैं तो थोड़ा संत महाराज का आशीर्वाद लेते जाए। बहुत देर तक बैठ गए, दादू दयाल जी का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा रज्जब जी, कहा गुरुदेव आशीर्वाद चाहिए। तो रज्जब रे तूने गज्जब किया, सिर पर बांधा मोह, आया था हरि भजन को, चल दिया नरक की। दादू दयाल ने कहा अब संत की मौज थी, उनकी मौज थी। रज्जब को वो संत दादू दयाल की बात लग गई, बात को लग गई। रज्जब ने इस बात को पकड़ लिया, अपना मोर अपने भाई को माथे पर डाल दिया और कहा कि अब हम यही रहे। गया ही नहीं, चला गया होता तो रज्जब को आज कोई नहीं जानता। अगर आप चले गए, कोई चले गए तो कबीर साहब कहते चिंता मत करो, घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलग लखावे। अगर आप चले भी गए हैं गृहस्थाश्रम में, चले गए तो कहते चिंता मत करो, घर में रह करके, घर में जोग भोग घर ही, घर का जीवन नहीं जा। सदगुरु के शरण में चले आओ, घर में रहकर पारिवारिक जीवन का भोग करते हुए ठीक ठीक साधन भजन करके आप मुक्ति प्राप्त कर लो। तो गृहस्थ आश्रम में भी लोग महान महान संत हुए हैं, ऋषि महर्षि हुए हैं, लेकिन वो क्या करते थे? ईमानदार थे, सदाचारी थे, और क्या करते थे? त्रिकाल संध्या करते थे। अपना संसार के दायित्व के साथ साथ
भजन ध्यान सत्संग भी नियम से करते थे, त्रैकाल संध्या भी करते थे। इसलिए वेद भगवान भी कहते हैं कि हे मनुष्यों, सुख शांति आनंद चाहते हो तो पहले क्या करो, सत्संग करो, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति से ही शांति होगी, मुक्ति होगी। अब मुक्ति और शांति परमात्मा की प्राप्ति से होगी। और इसलिए परमात्मा प्राप्ति का के लिए सबसे पहले सत्संग करो, सत्संग करो। यह सत्संग में अमृत बरसता है, कबीर साहब कहते हैं। सूरदास जी महाराज तो यहाँ लिख दिए हैं, जादिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि अनहान करे फल दर्शन ही ते पावत। जिस दिन मेहमान बनकर के संत आते हैं, उनके दर्शन से करोड़ों तीर्थ स्नान करने का फल मिलता है। संगति रहे साधु की अनुदिन भव दुख दूरी न सावत। सूरदास या जन्म मरण ते तुरंत परम गति पावत। संत महात्माओं की संगति का फल ये है, करोड़ों तीर्थ के स्नान करने का फल है। आधो में आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। अपराध करता है। गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग हो रहा था, सत्संग कर रहे थे गुरु नानक देव जी। एक राजा आए और बोला, महाराज जी, इस साधु दर्शन का क्या लाभ है, संत दर्शन का क्या लाभ? गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि कल आना। वो चले गए। राजा थे, घर गए राजा, सोए रात में, स्वप्न देखने लगे कि मैं जंगल में शिकार खेलने गया हूँ, शिकार के पीछे भागते भागते मैं भूल गया रास्ता, भूख प्यास से व्याकुल हो गया। तभी एक जंगली युवती जामुन का रस निकाल कर बेचने के लिए जा रहे। कहते हैं कि बहुत प्यास लगी है, प्राण निकल जाएगा, हमको थोड़ा उसी में से पिला दो। वो बोलती है नहीं पिलाएंगे। क्यों? बोली हम एक ही शर्त पर पिलाएंगे कि आप हमसे विवाह करके और यही रहिएगा। राजा ने कहा कि अरे मैं राजा हूँ, यहाँ कैसे रहूंगा? तो कहीं मरो। शक्ति इतनी नहीं राजा को कि वो जा सके। तो कहा ठीक है, वचन देता हूँ। आजकल के लोग जैसा वचन नहीं कि सुबह वचन दिए और आधे घंटे के बाद वचन उड़ गया। का वचन दिया, ध्यान से सुनिएगा। स्वप्न था, वो पिला दी। शादी हो गई राजा की, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। एक दिन गया बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए। राजा स्वप्न देख रहा है, विलंब हो गया पर कुछ मिला नहीं, खाली लौटा। शाम का समय था। बच्चा सब बोला हम भूख से तड़प रहे हैं और आप खाली हाथ आ रहे हैं। नहीं कुछ मिला तो आप ही को काट के खा जाए। काटने वाला हथियार लेकर के दौड़ा। उसका बड़ा बेटा 15-16 साल का था, भागा वहां से। राजा भागने में पलंग से गिर गया, पलंग से गिर गया। गिरा, राजा की नींद खुल गई। बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसा देख रहे हैं भाई, ये किस तरह का स्वप्न है?
गए थे संत का दर्शन करने, गुरु नानक के पास संत का दर्शन करने, कहा कि सुने थे संत दरज में पातक तरई, संत के दर्शन से पाप टलता है। ये तो हम उल्टे सा स्वप्न देखते हैं कि हार खप गया रे भाई। सोचा जा करके गुरु नानक से पहले पूछेंगे। गया, जैसे नानक देव जी का सत्संग खत्म हुआ, कहता गुरु नानक देव जी महाराज से राजा कि महाराज संत दर्शन का लाभ तो हम बाद में पूछेंगे, लेकिन हम पहले रात में जो स्वप्न देखे पहले उसकी बात। तो गुरु नानक देव जी ने कहा क्या पूछेगा, यही ना कि शिकार खेलने गया था, रास्ता भूल गया, प्यास लग गई, युवती जामुन का रस लेके जा रही थी, विवाह के शर्त पर तुमसे जामुन का रस दी, उसके बाद शादी किया, बच्चे हुए, एक दिन तुम लौट के आ रहे थे खाली हाथ, तो बच्चा दौड़ा काटने के लिए कि काट के तुम्ही को पका के खा जाएंगे, और तुम तब पलंग से गिर गए, नींद खुल गई। यही ना तुम पूछना चाह रहे हो कि ऐसा स्वप्न क्यों देखे। कहा महाराज हम तो ये बात अपनी रानी तक को नहीं बताए, स्वप्न की बात आप कैसे जान गए। कहा जाने तीन काल कर ज्ञाना करतल में अमलक समान। गुरु महाराज कहते थे ना कि मेरे पास लोग आते हैं ऐसे ऐसे मनोभाव लेकर कि अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो वो मेरे पास आना छोड़ देंगे, मुंह दिखाना छोड़ देंगे, लेकिन बोल देंगे तो फिर भाग जाएगा, तो सुधार किसका होगा, सुधार किसका होगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, पूछा था ना राजा कि संत के दर्शन से क्या लाभ होता है, सत्संग से क्या लाभ होता है। तुम जो स्वप्न देखे हो ना, ये तुम्हारे भावी जीवन की सच्चाई थी। तुम्हारा ऐसा पाप बना था कि आगे के जन्म में तुम ऐसे ही चंडाल बनता। तुम्हारा जन्म होता जंगली आखेटक समाज में, जहां तुम इसी तरह की गरीबी और दैन्य अवस्थाओं में अपना जीवन यापन करता। लेकिन तुम जो आए सत्संग सुने श्रद्धा भक्ति से, अहंकार को छोड़कर, राजा होकर भी अहंकार छोड़कर जो तुम आए, उसका फल है कि जो तुमको जीवन के 70-80 वर्ष तक भोगना पड़ता, वो 1 घंटे के स्वप्न में भोग करके तुम मुक्त हो गए। जो हमें सुली सजा काटे ही टल जाए। तो संसार में तो दुख है, क्योंकि संसार दुखालय ही है, पर इस दुखालय में सत्संग, साधु संग क्या है। ये जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, नल्ली दलगत जलमत तरलम तद्व जीवन मत से चपलम, क्षण में सज्जन संगति रेखा भवती भवार्णव तरण बनोका। संसार सागर को पार करने के लिए नाव की तरह साधु का संग होता है, सत्संग होता है। क्षण में क्षण मात्र भी ठीक ठीक सत्संग किया, सुना समझा, उनमें से कुछ चीजें जीवन में उतार ली, जीवन आपका एकदम बदल जाए। दुख से मुक्ति, विवेक हो जाने से दुख तो आता है पर आपको दुखी नहीं कर पाता है। अरे छोड़ो, उसकी समझ ही ऐसी है। अभी कोई बोलेगा तो बहुत बुरा लगेगा,
कि हमारी निंदा कर रहा है, लेकिन जब आदमी को विवेक हो जाता है ना तो समझ में आ जाता है कि ये इसी नेचर का है, ये स्वभाव उसके संस्कारगत है। उसी संस्कार को बदलने के लिए तो सत्संग है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। कौआ को कोयल, अब बगुला को हंस बनाने के लिए तो सत्संग है। तो इस सत्संग में लाभ बहुत है। कौआ कोयल और बगुला हंस हो जाता है। एक कटिहार जिला का ही है, अभी कटिहार जिले के अमीर जमींदार आदमी, अमीर जमींदार है, उनका एक लड़का है, दारू पीकर एकदम पड़ा रहता था। तो दारू पी के पड़ा रहता था और सबको परेशान करके रखा था वो, घर में, पड़ोस में, अड़ोस में। लेकिन सौभाग्य एक दिन दारू पी करके पड़ा हुआ था। हम उधर से सत्संग करने जा रहे थे, हमको अपने पास बुलाया और हमारे साथ उन्होंने दुर्व्यवहार कर दिया, धमकाम कर दिया, हमको गाली गलौज भी कर दिया। हमने कहा कि हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए कि भगवान आपकी विवेक बुद्धि ठीक कर दे। उसी गांव में फिर हम सत्संग किए और फिर वहां से चले गए। गांव में सत्संग होता रहा, इसी तरह लोग सुनते थे और भी चौंगा से सुनता था कुर्सी पे बैठ के। तो हमारे साथ जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया, उसके बाद हमने कहा कि मैं प्रार्थना करूंगा गुरु महाराज से, ईश्वर से कि आपकी बुद्धि ठीक हो जाए, ये बात उसको असर करेगी। यारे हम ही महात्मा को गालियां दे रहे हैं, ढोंगी पाखंडी कह रहे हैं और ये हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हृदय परिवर्तन, ये बात धीरे धीरे उसके मन में आने लगी। उसको लगने लगा कि साधु महात्मा लोग में कुछ तो विशेषता है जो हम में नहीं। अच्छा आपके साथ कोई करता है तो आप अच्छा करते हैं कि नहीं? ईसा मसीह लिखते हैं, व्हाट अ ग्रेटनेस, क्या महिमा है, किसकी? उनकी, किनकी? जो अच्छा करने वाले के साथ अच्छा करते। आपके साथ जो अच्छा व्यवहार कर रहा है, आप उसके साथ अच्छा कर। कहते हैं इसमें कोई महिमा नहीं है, महिमा उनकी है जब आपके साथ कोई बुरा कर रहा है वो, और तब भी आप उसके साथ अच्छा कर रहे हैं, है ना? ताप महिमा है। और वो करके दिखाते हैं, उनको कील ठोक रहे हैं लोग ईसा मसीह को मारने के लिए, लेकिन वो प्रार्थना करते कि हे मेरे पिता इन्हें क्षमा कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। एक संत के साथ जो कर रहे हैं इसका परिणाम क्या भोगना होगा ये नहीं जानते। गुरु महाराज कहते थे आप हमको कितनों कष्ट दीजिएगा, अपमान कीजिएगा, लेकिन हम आपको कोई दंड नहीं देंगे, क्योंकि साधु है, उसका तो बस स्वभाव है। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो,
बायां पवित्र दाहिना पवित्र, इन बातों का ख्याल सुगंधित फूल नहीं रखता। सुगंधित फूल जिस हाथ से पकड़ लो सुगंधित कर देगा। उसी तरह ऊंच नीच, अच्छा बुरा, गुणवान गुणहीन का ख्याल साधु महात्मा नहीं करते। सज्जन दुर्जन जो चले आओ एक ही दृष्टि निहार, वो एक ही दृष्टि से देखते। आपको बुरा आदमी बुरा दिखता है तो आप दूर भागते हैं, निंदा भी करते हैं। लेकिन साधु महात्मा के पास अगर कोई आता है ना, श्रद्धा रखता है, तो उनको लगता है कि अगर ये गलत भी है तो सुधार कैसे हो। डॉक्टर रोगी देखकर भागेगा नहीं, रोगी का इलाज करेगा, उसको ठीक करेगा। भगवान क्यों कहा कि मोते अधिक संत कर लेखा, भगवान राम ने? इसीलिए कि भगवान का अवतार होता है, विशेष अवतार राम कृष्ण आदि के रूप में, तो वो पापी का नाश कर देते। भगवान रावण को मारते हैं, कुंभकर्ण को मारते हैं, कृष्ण कंस को मारते हैं, जरासंध को मरवा देते हैं, बहुत असुर को मारे भगवान। लेकिन भगवान बुद्ध जब आते हैं तो अंगुली माल को मारते नहीं है, उसके भीतर के बुराई को मार देते। नारद जी रत्नाकर को मारते नहीं है, उसके भीतर की बुराई को मार करके उसको महर्षि वाल्मीकि बनाते। और इसीलिए कहा कि संत की महिमा भगवान अपने मुंह से कहते हैं कि मुझसे बढ़कर जा। अब भगवान श्री कृष्ण तो यहाँ तक का अनुब्रजाम में हम नित्यम पूयम घृ घृतरेण भी, कि मैं तो खुद संतों के पीछे पीछे चलता हूँ कि उनके चरण धूलि उड़ करके मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं इस अवतार में जो मारने का काम किया उस पाप से मुक्त हो जाऊं, पवित्र हो जाओ। ये महिमा है संत महापुरुषों की है। इसलिए संत जो होते हैं हेतु हित जग जुगुपकारी, बिना स्वार्थ के सबकी भलाई चाहते। संत अपनी मौज में चलते हैं और ये संसार अपनी मौज में चलता है। संसार की अपनी मौज, संत की अपनी मौज है। जो संत के शरण में आ जाते हैं, पातक टरई, पाप टलता है, कटता है, पुण्य होता है, बुद्धि में विवेक जागृत होता है, और तब आदमी कुपथ का त्याग करके सतपथ का मार्ग अपनाता है। और जैसे ही सतपथ के मार्ग पर चलिएगा तो दुनिया में कीर्ति होनी है। अच्छा काम करो तो कीर्ति होगी ना, है? अच्छा काम करोगे तो कीर्ति होगी। एक महिला थी, एक बाबा सुना रहे थे कि औरत थी, बहुत सती व्रता औरत, पति का आज्ञा पालन करने वाली, ध्यान भजन सत्संग सदाचार में, सेवा में, सत्कर्म में रत रहने वाली। उनके पति आए, उनके जो पति थे वो आए, पति आए, खेत से आए, किसान थे। आते ही पुकार करके कहा, पति ने पुकारा कि जल चाहिए, पानी। पत्नी सुनी, उस समय क्या कर रही थी, ओखल में धान कूट रही थी। जैसे सुनी ओखल ऊपर गया था, हाथ ऊपर ही छोड़ दिया, ऐसे ऊपर ओखल गया, ऐसे छोड़ दी। उसके सत्धर्म के प्रभाव से वो ओखल जो था वो मुसल ऊपर ही आकाश में खड़ा रह गया।
जाकर के पानी लाई, पति को दी। अब उसके घर में 2-4 लोग थे, उन्होंने देखा, अरे उसका तो ऐसे ऐसे मूसल आकाश में रह गया, आकाश में रह गया। पूरे गांव में चर्चा, पूरी तारीफ होने लगी। बगल अगल के गांव के लोग सब सुने, वो महिला के दर्शन करने आने लगे कि चल के दर्शन करना। अब चल के देखना चाहिए तो कुछ विरोधी भी हो जाते हैं ना। हाथी बाजार से जा रहा है, पीछे से कुत्ता भौंकता है। हाथी ने कहा कि तुम्हारा तो हम कुछ बिगाड़े नहीं, हम तो चुपचाप अपना माल पकड़ के जा रहे हैं, तुम हमारे पीछे पीछे क्यों पूरे कुत्ते पड़े हुए, क्या बिगाड़े हैं? हम तो अपना काम कर रहे हैं। कुत्ता कहा कि हमको तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। कहा तो फिर दिक्कत क्या है? कहा दिक्कत है उन लोगों से जो तुमको हाथी गणेश भगवान का रूप मानकर हाथ जोड़कर जो खड़ा है, तुमको जो सम्मान दे रहे लोग, हमको उनसे परेशान और हम इसीलिए भौंक रहे हैं। बोलो लोग तुमको इज्जत देना छोड़ दे, हम भौंकना छोड़ दे। हाथी ने कहा भाई गणेश भगवान का जब जीवन समाप्त हो गया था तो हमने अपनी गर्दन दी थी, ये थे ना, इसलिए लोग हमारी इज्जत करते हैं। ये तो कर्म की इज्जत है ना, सत्कर्म की इज्जत है, त्याग का इज्जत है। तो आप लोग जो है हमको क्यों दुख दे रहे हो, क्यों इस तरह भौंक रहे हो? तो ऐसे ही है, जब संसार में किसी की बड़ाई होगी ना तो दूसरा दुश्मन अपने खड़ा हो जाता है। तब एक महिला थी, वो सुनी, अरे राम उसको कीर्ति हो रहा है, उसको जल रहा था, कंपटीशन, जलन हो रहा था। तो क्या करे, तो अपना भी वो बड़ाई चाहने के लिए अपना पति को कहते सुनिए जाइए खेत, और उधर से आइएगा, हम ओखली लेकर के धान कुटेंगे, आप उधर से पानी मांगिएगा, हम मूसल इसी तरह छोड़ के आकाश में टांग देंगे, हमारा भी नाम यश हो जाएगा। कहा कि ठीक है। उसका पति आया दरवाजे पर, कोई उसी समय आदमी मिल गया तो उससे गपशप करने लगा। तो एक पत्नी बोलती है कि क्या कर रहे हैं जी, मांगे ना पानी जी, पानी मांगिए। बोल रहे तो सुनाई नहीं दे रहा है, पानी मांगिए। तो उसका हस्बैंड बोला कि कहाँ जाओ, पानी लाओ। जैसे बोला पानी लावा तो वो तो ऐसे ही मूसल उठाई और छोड़ करके देखी कि मूसल हवा में रुकता है कि नहीं। मूसल कहीं हवा में रुकता है, गिरा, नाक के कट गया। वो तो उसके सत्कर्म के प्रभाव से था ना, कीर्ति सत्कर्म से हुई, रुका सत्कर्म से। सत्कर्म सबके मूल में था, धर्म आचरण सबके मूल में था। आचरण था ना, धर्म आचरण। एक व्यक्ति ने शंकर भगवान का तप किया, प्रसन्न हो गए भगवान शंकर, बोले बोलो क्या चाहिए। तो कहा ठीक है क्या चाहिए तो हम सोचते हैं। और एक कॉपी लिया, कॉपी में लिस्ट बनाने लग गया। 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम धनिया, अदरक, सिंधा नमक, काला नमक, अब वो लिस्ट बनाया जा रहा है। भगवान शंकर कहते हैं जल्दी करो हमको जाना भी है। अब वो कहता पूरा लिस्ट होगा तब ना। लिस्ट बनाते बनाते कई पेज भर दिया, कई पन्ना उसका भर गया। भगवान शंकर ने देखा कैसा लोभी है, इतना इतना लिस्ट बना लिया फिर भी लिखे जा रहा है, तब भी लिखते चला जा रहा है, कितना पेज भर दिया वो। अंतिम में भगवान शंकर ने देखा है कि बड़ा लोभी आदमी है, अब आए तो कुछ तो देना होगा। बोले सुनो एक काम करो, क्या हम 1 घंटा तुमको देते, घंटा ले जाओ, ऐसे तुम्हारा काम हो जाए। बोले घंटा से क्या होगा? बोला सब कुछ होगा।
तुम्हारी जो चाहना होगी वो चाहना तुम करना, घंटा बजा देना, वो चीज तुमको हो जाए। ये तो तब ठीक है, तब दे दीजिए घंटा। अब मन में हुआ कि हल्दी हो, घंटा मारेंगे, हल्दी हो जाएगी। मन में हो कि मकान बने, घंटा मारेंगे, चोट मारे, मकान बन जाएगा, बढ़िया, दीजिए दीजिए। अब घंटा लिया, ऐसा व्यक्ति भगवान शंकर को बिना प्रणाम किए सरपट दौड़ दिया घर की तरफ। अब भगवान कहते ठहरो ठहरो ठहरो, रुको। अब क्या, हम तो जा रहे, घंटा मिल गया। इसी का नाम है स्वार्थ। स्वार्थ है नहीं, श्रद्धा होता ना तो कहते घंटा मिले कि नहीं मिले, हम तो आपको नमन करके प्रणाम करके श्रद्धा के साथ तब जाएंगे। वो घंटा लिया, भागा वहां से। भगवान शंकर कहते सुनो सुनो, ये घंटा तुम लेके जा रहे हो ना, लेके जाओ, पर याद रखना तुम्हारी जो इच्छा होगी, घंटा बजाओगे तो तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी, पर तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे दुगना हो जाए। अब जैसे कहा तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे दुगना होगा। अब वो व्यक्ति कहता मेहनत किए हम, तपस्या किए हम, परिश्रम हम उठाए, अब दुगना पड़ोसी को हो जाएगा। राम राम, यही है ईर्ष्या। क्या है? ईर्ष्या दिल में चुभता है ना सबको। जो ईर्ष्या सबके हृदय में रहता है कि मेहनत किए हम, परिश्रम किए हम, और दुगना उसको हो जाएगा। अगर ये भाव आ रहा है तो समझिए यही है ईर्ष्या। मेहनत किए हम, सत्संग में इतना खाते हम, नाम हो रहा फलाना खा, ईर्ष्या। समझ रहे सब भाव। यदि ये हो जाए कि चलो भले हमारा नाम नहीं हो, लेकिन गुरु महाराज तो सब जानते हैं, भले व्यक्ति हमारा नहीं जाने, लेकिन गुरु महाराज तो सब जानते कि हमने क्या किया, इनसे कुछ छुपा रहता, सब जानते। इतना संतोष करके तब अगर दूसरे का नाम जय जयकार करे, उसको बोलते हैं स्नेह सौहार्द। वहां तो फिर प्रेम की बाढ़ आएगी। आपको पता है राम और भरत जब गेंद खेलते थे ना, तो जीतते थे भरत और जय जयकार करते थे राम, हारते थे राम, जीतते थे भरत और जय जयकार करते थे राम। कहते थे भरत भैया की जय, खुद हार जाते, खुद हारते थे और कहते थे भरत भैया की जय। इसको बोलते हैं राम राज। यदि ये मन में हो कि मेहनत किए हम, परिश्रम किए हम, इतना दौड़ भाग सब कुछ किए हम, नाम फलाना का होता है, तब समझ जाइए वहां फिर इलाज की जरूरत है। इस व्यक्ति के मन में होता है मेहनत की हम, तपस्या किए हम, और लाभ पड़ोसी को दुगना पड़ोसी को होगा, ये कैसे होने देंगे। वो घंटा लेके गया और महीनों बाद गया था घर, पत्नी ने पूछा कुछ लाए, कहाँ लाया, क्या लाए, घंटा लाया। घंटे से पेट भरेगा? कहा देवी बड़ा चमत्कार घंटा। क्या चमत्कार है? घंटा बजाओ, जो इच्छा करो हो जाएगा। कहा तो जल्दी बजाइए ना, देखिए घर टूट गया है, कपड़ा उपड़ा फट गया है, अन्न की व्यवस्था घर में नहीं है, आप जल्दी से बजाइए और सब पूरा करिए सब कुछ। अब जैसे का पूरा करिए सब कुछ, तो व्यक्ति कह रहे पगली पूरा कैसे करते हैं? कहा पत्नी करती है, तो पति कहता पगली है तू, मेहनत किए हम, तपस्या की हम, बजाएंगे घंटा तो पड़ोसी को दुगना नहीं हो जाएगा? तो पत्नी के तेरे हो जाने दीजिए, अपना तो सब कुछ हो जाएगा। अरे अपना तो सब कुछ हो जाएगा तो ठीक है, पर पड़ोसी को दुगना नहीं हो जाएगा, हो जाने दीजिए। पत्नी ठीक है, लेकिन पति देखिए कैसा है। दर्शन भगवान शंकर का करके आ रहा, तपस्या भी करके आ रहा, पर ईर्ष्या द्वेष कितना खतरनाक देखिए, ये खत्म नहीं हुआ। तब पत्नी कहती है क्या करिएगा? तब घंटा के इसको अलमारी में बंद करो, ताला मार के चाबी मेरे पास। चाबी लेके कहा जा रहा पंजाब कमाने के लिए, वहां से कमा के भेज देंगे, तब तुम व्यवस्था करते रहो। अब वो चले गए पंजाब। इधर बेचारी पत्नी घर में परेशान, उधर 2-4-6 महीना कमाया, कुछ 1000 रुपया हुआ, तब वहां से वो चला, इधर पत्नी को रहा नहीं गया। पत्नी सोचती कितना सुंदर घंटा, भगवान शंकर का वरदान, और उसको बजा के सब कुछ कर लेना चाहिए। पत्नी को नहीं रहा गया, तो पत्नी ने किसी लोहार को बुलाया, लोहार को बुला के कहा इस अलमारी को, ताला को काट के निकाल दीजिए, खत्म करिए, भीतर में जो घंटा है निकाल के दीजिए। घंटा निकलवाया, पत्नी ने घंटा लिया
आंगन में खड़ी हो गई, कहती हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना मेरा घर बन जाए। महाराज घंटा में चोट जैसे मारती है, वह सुंदर सा घर उसके दरवाजे पर बन के तैयार हो गया। पूरे गांव में सब क्या दो दो घर बन के तैयार हो गए, डबल होने का था ना। हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना मीठा जल वाला कुआं भी हो जाए। मार दिया चोट तो कुआं भी मीठा जल वाला हो गया। पूरे गांव में सबके दरवाजे पर दो दो कुआं मीठा जल वाला। अब जो जो ये रचना की इसको पूरा हुआ, अब पूरे गांव में सबके यहाँ डबल हो गया। अब पूरे गांव में राम राज्य है। सबका था वाह वो बेचारा कितना बढ़िया भला आदमी था, मेहनत उसने अकेले किया, तब उसने अकेले किया, देखो पूरे गांव में राम राज्य हो गया। यहाँ न किसी को रहने की दिक्कत, न पानी पीने की दिक्कत, न खाने की दिक्कत, यहाँ न किसी को वस्त्रों का अभाव, सब कितना सुख सुविधाओं का जीवन जी रहा है। राम राज हो गया। अब बड़े खुश है, पूरे गांव में राम राज, सब खुश है। अब उधर से वो व्यक्ति जब कुछ कमा के पंजाब से चला घर की तरफ, और जैसे घर के पास वो झल्लू आया, देखता उसके मन में अरे यहाँ तो पहले झुग्गी झोपड़ी थी, जहाँ पहले झुग्गी झोपड़ी थी वहां ये बिल्डिंग खड़ा कैसे खड़ा हो गया। पूरा गांव में जिधर देखो बिल्डिंग बिल्डिंग दिखाई दे रहा है। अब वो सोचता लगता है दाल में काला हो गया। जैसे उसने घर में गया, उधर से पत्नी दौड़ के आई। पति पूछता है ये सब क्या है, बजा दी क्या? पत्नी कहती हाँ बजा दी, चौपट कर दी। मेहनत हमने, परिश्रम हमने, तपस्या हमने, अब पूरे गांव को तुमने सब कुछ दे दिया। क्या पतिदेव छोड़िए ना, अपने घर में सब व्यवस्था हो गया, आइए ना आराम करिए, आनंद से रहिए। अरे आनंद से कैसे रहेंगे, तुमने सबको सुखी कर दिया। इसी का नाम है ईर्ष्या। क्या है? सुनता है ना सबको, यही ईर्ष्या है। कहा तो क्या करिएगा, घंटा लाओ। घंटा लाई। अभी व्यक्ति घंटा लिया, घंटा लेकर के आंगन में खड़ा हो गया। कहता हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करिए कि मेरी एक आंख फूट जाए। मार दिया चोट, एक आंख तो इसकी फूटी है, पूरे गांव में सबके दोनों आंख फूट गई, सब अंधा। एक व्यक्ति का ईर्ष्या देखिए। तब भी संतोष नहीं हुआ, दूसरे की आंख फोड़ने के लिए व्यक्ति अपनी आंख फोड़वा लिया। कैसी ईर्ष्या, कैसी ईर्ष्या देखिए। तब भी संतोष नहीं हुआ, फिर वो घंटा लिया। कहता हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना मेरा एक हाथ भी कट जाए। महाराज छोटे उसका हाथ कटा, पूरे गांव में सबका दोनों हाथ कट गए। तब भी संतोष नहीं हुआ, फिर लिया घंटा। हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना मेरे दरवाजे पर जो कुआं है वो नाड़ा हो जाए। नाड़ा समझ रहे, मतलब ऊपर का दीवार ढल जाए। हमारा जैसे चोट उसके दरवाजे पर एक ही कुआं था ना, नाड़ा हो गया। अब पूरे गांव में सबके दरवाजे पर दो दो नाड़ा कुआं। अब न किसी को हाथ है बेचारे को, और न किसी को आंख है, किसी को नहीं। पूरा गांव सूरदास का गांव हो गया, पूरा गांव लुल्ला का गांव हो गया। और सबके दरवाजे पर दो दो नाड़ा कुआं। नाड़ा कुआं समझ रहे हैं ना? हाँ, इधर की भाषा है ये। और सबके दरवाजे पर दो दो नाड़ा कुआं है, न किसी को हाथ है न किसी को आंख है। अब जो जिधर जाते सब केला के थम की तरह धम धम कुआं में गिर रहा। सबका कुआं लाशों से भर गया। जहाँ राम राज था वो शमशान में बदल गया। यही है ईर्ष्या। कल्पना करिए, ये ईर्ष्या जिसके भीतर नहीं है। कृष्ण भगवान की उद्घोषणा पड़ी, गीता का 7वां अध्याय। इच्छा द्वेष समत्वने दुनंत मोहिन भारता संमोहन सर्वभूतानि सर्वे यान्ति परम तप। ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके भीतर ये भावना नहीं हो, ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं। ये तो ईर्ष्या है। भगवान कहते हैं जब तक ये ईर्ष्या द्वेष की भावना भीतर में रहेगी तब तक भजन ध्यान नहीं होगा। तब येषां त्वन्तगतं पापानां जननां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। इन सभी इच्छा द्वेष से जो रहित हो जाता है, भगवान कहते हैं पुण्य कर्म करते करते तब जो मेरा भजन करता है तब उससे भजन होता है।
ऐसे व्यक्ति का ही नाम होता है संत। लेकिन देखिए भगवान शंकर का दर्शन किया फिर भी ईर्ष्या। संत कैसे होते हैं? राम भगवान का वचन है, पर दुख दुखी सुख सुख देखे पर, जो दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाए, जो दूसरों के सुख को देख करके सुखी हो जाए, उसको कहते हैं संत। वो भगवान के स्वरूप को जानता है। ये देखिए भगवान के रूप को जानने वाला, ये कहता तपस्या हमने की, दुगना पड़ोसी को हो जाएगा। ईर्ष्या की भाव भगवान कहते हैं, ईर्ष्या की भावना भगवान कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहिनो भारत, सम्मोहन सर्वभूतानि सर्गे यान्ते परम तप, ये शाम कुंद गतम पापा नाम जन नाम पुण्य कर्म नाम, ते द्वंद्व मोहि निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। भगवान कहते हैं जो ईर्ष्या द्वेष से रहित होके और पवित्र होकर के तब जो मेरा भजन करता है, भगवान कहते हैं वो सुखी होता है। ये पात्रता आपको मिलेगी सत्संग में। तो आप धर्म को पकड़ के रहिएगा। सत्संग ध्यान से बढ़ करके क्या धर्म है? गुरु महाराज कहते थे सदाचार और ईश्वर की भक्ति, ये धर्म के दो पहलू है, एक सिक्के के पहलू की तरह। जिनमें सदाचार और ईश्वर की भक्ति होगा, उसकी जस कीर्ति होगी, संसार में सुख होगा। असली सत्संग बुद्धि तो यही, इसलिए कहा तजो मन हरि विमुख को संग, जिनके संग कुमति उपजत है पड़त भजन में भंग। ज्यादा इधर तो सुनिएगा भटक जाइएगा। एक वकील साहब थे, वो गुजर रहे थे। एक आदमी तेल का कारोबार करते थे, कोल्हू का, बाहर बैठे हुए थे। तो वकील साहब उधर से आके कहते हैं कि आप बाहर में बैठे हैं, कोल्हू नहीं चला रहे हैं क्या? कहा कोल्हू चल रहा है। कहा कैसे पता आपको? कहा बैल के गले में घंटी बांध दी। अब बैल जब चल रहा होता है ना, तो घंटी हमको आवाज सुनाई देती है, तो हम समझ जाते हैं कि हमारा कोल्हू चल रहा है, तेल पेरा रहा है। जब रुक जाता है बैल, तो जाके फिर हम चला देते। कहा कि अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल खड़ा हो जाए, गर्दन हिलाने लगे, हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल खड़ा होकर गर्दन हिलाए तो घंटी बजेगी। तो वो व्यक्ति जो बैठे हुए थे उनको कहा सुनिए वकील साहब, आप जल्दी निकलिए यहाँ से, खाली कीजिए हमारे दरवाजे को। कहा क्यों? कहा हमारा बैल आपकी तरह वकालत पढ़ा नहीं है, आपके संग में कहीं वकालत सुन लिया तो हमारे लिए आफत हो जाए, तो आप निकलिए। तो उनके संग से जरा बच के रहिएगा। तजो मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है पड़त भजन में भंग। तो कुमति उपजाने वाले लोगों के संग से बच के और उनके संग में रहिए। किनके संग? जो हरि भक्त है, गुरु भक्त है, सत्संग में, ध्यान में, ईश्वर में, सदगुरु में जो श्रद्धा विश्वास रखते हैं, ऐसे के संग में रहिएगा तो मन नित्य नियमित प्रेरित होगा। जो छोटा पौधा होता है ना, उसको बाग लगा के रखना पड़ता है। बड़ा आम जब बन गया तो उसमें गाय भैंस बांध दो, रामकृष्ण परमहंस कहते थे। उसी तरह जब व्यक्ति नया नया सत्संग में जो आता है, सत्संग ध्यान जो कर रहा है, अभी भीतर से पका नहीं है, तो उसको क्या करना है? ऐसे लोगों के संग से दूर रहना है जो मति खराब करता है, संसार की ओर जो ले जाता है। अरे कुछ नहीं रखा है, भगवान मनुष्य शरीर दिया है, खाओ पियो मौज करो। ये मुर्गा मांस खाना कहाँ मना है? धर्मशास्त्र पढ़ा ही नहीं, खुद खा रहा है, खुद पाप कर रहा है, लेकिन दूसरों को भी पाप करने में शामिल कर दिया। तो ये चीज है, इसको समझना है। भगवान शिव क्या बोले पार्वती को, पता आप लोगों को? भगवान शिव ने पार्वती से कहा, महाभारत में लिखा है
आत्मार्थे परपरमाण हि स्वाद स्वादु फलेप्सया गृद व्याघ्र श्रृंगालेश्च राक्षसेश्च समस्तु सह। हे देवी, जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके मांस मछली अंडा आदि का सेवन करता है, वो गृद बाघ सियार राक्षस और भी नीच से नीच कोई संज्ञा हो तो समस्त सब है, गिद्ध है, बाघ है, राक्षस है, वो नीच से नीच सारी संज्ञा दे दो, सब है वो। ऐसे लोगों के भगवान स्वीकार नहीं करते, उसकी भक्ति स्वीकार नहीं होती। लेकिन फिर भी है भक्त, न शास्त्र पता है न कुछ पता है, बस भेड़िया दशा, भेड़िया दशा। एक भेड़ कुआं में जाएगा, पीछे सब जाएगा। ठीक ठीक धर्म को समझिए। सत्संग में आकर के धर्म का ज्ञान होगा। सदग्रंथ संत क्या कहते हैं, जही मार्ग श्रुति साधु लखावे तेही मग चलत सबे सुख पावे। जो रास्ता संत महात्मा और वेद उपनिषद बताते हैं, ग्रंथ बताते हैं, उसी राह पे चल के सुख शांति और आनंद आता है। सब सुन रहे कि नहीं? कभी कल शरीर आता है, सत्संग में मन चल जाता है घर सब रंग नहीं चढ़ेगा। तन के साथ साथ मन भी यहाँ होना चाहिए। देखिए, भगवान का उपदेश है, भगवान का वचन है, सत्संग करें हम लोग, अब बड़े प्रेम से सत्संग करें। और सच आप पूछिएगा ना, सत्संग की भी परिभाषा है। जिस सत्संग में 3 धारा बहे वो सत्संग कीजिएगा। पहली धारा क्या है? जिस सत्संग में ईश्वर भक्ति की चर्चा हो, ईश्वर की भक्ति हम कैसे करें ये चर्चा जब हो तो समझिए वो असली सत्संग है। और दूसरी धारा ये है, ईश्वर है कैसे, परमात्मा है कैसे, परमात्मा कहाँ रहते, उनका स्वरूप कैसा, ये चर्चा दूसरी धारा है। और तीसरी धारा है, कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म हम नहीं करें, हम कब सोए कब नहीं सोए, कब हम जगे कब हम नहीं जगे, क्या खाए क्या हम नहीं खाएं, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करें कैसा व्यवहार हम नहीं करें। ये विधि निषेध का जो ज्ञान है, ये ज्ञान भी जिस सत्संग में हो, ईश्वर स्वरूप का भी ज्ञान जिस सत्संग में हो और ईश्वर भक्ति की भी चर्चा जहाँ हो, वो असली सत्संग होता है। भगवान कहते हैं, ऐसा सत्संग यदि कहीं पर मिले, वो सत्संग को बड़ी श्रद्धा से सुनिए। और सत्संग सुनते सुनते करी सत्संग, सत्संग भी कीजिए और गुरु खोज करिए, गुरु की भी खोज करते रहिए। क्योंकि राम भगवान कहते हैं ना, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। यदि जीवन में गुरु नहीं होगा तो जीवन भजन शुरू होगा, तब भजन शुरू नहीं होगा। और अपने यहाँ कहावत क्या है? कहावत है, गुरु करो जाना पानी पियो छान। बहुत सोच समझ के गुरु करिए। आजकल पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, और 3 फूक फूक दिया बेल हो की भैंसा, इससे काम चलेगा? लोभी गुरु और लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों जाएगा नरक। हरई शिष्य धन शोक न हरई, अशोक गुरु घोर नरक में पड़े। अनहर गुरु बता चला मांगे केला दिए ढेला। ऐसे गुरु से काम चलेगा? इसलिए कहते गुरु करो जान पानी पियो छान। एक आश्रम में एक बाबा रहते थे। बाबा, एक लड़का वहां गया, कहा बाबा हम आपको अपना गुरु बनाएंगे और आप ही के आश्रम में हम रहेंगे। तो बाबा भी वही कान फूका थे बेचारे, कान फूकने वाले। कान फूकने वाले जानते हैं ना? कहा पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, 3 फूक फूक दिया बेलो की भैंसा। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं आजकल लोग दीक्षा देने के बदले कान फूकने लगे, और कान में कहना क्या चाहिए वही बात को भूल गए। तो कान फूकने से कुछ होता है? लड़का बोला बाबा हम भी आपके आश्रम में रहेंगे, कृपा करिए। कहा ठीक है रहो। लड़का रहने लगा। तो साधु ने कहा देखो तुम मेरे आश्रम में रहते हो ना, तो बिना पूछे कोई काम मत करना।
कुछ भी करो तो पहले थोड़ा पूछ लेना, तब पूछ के जो कहे जैसा कहे वैसा ही करना। कहा ठीक है बाबा। अब कहीं जाना था बाबा को सत्संग में, वो खंजरी लिए, करताल लिए, जो था उनके पास, झोला लिए, कमंडल लिए, चल दिए सत्संग की। अब उस समय तो घोड़े की सवारी होती थी ना पुराने जमाने में। चल दिए, गुरुजी बैठ गए घोड़ा पर। अब वो चला था जवान तो पीछे पीछे चल रहा। रास्ते में गुरुजी के जेब में कुछ पैसा वैसा था, वो तो जेब से गिर गया। रास्ते में जेब से गिरा तो पैसा गिर गया। और जब सत्संग में स्थल में गए तो जेब में देखते हैं गुरुजी तो जेब में पैसे ही नहीं है। तो लड़का से पूछता, अरे जेब में पैसा था क्या हुआ? कहा गुरुजी तो रास्ते में गिर गया। तो तुम उठाया नहीं जी? कहा गुरु महाराज आप ही बोले थे ना कि बिना पूछे कोई काम मत करना, तो हम कैसे उठा लेते? आप ही ना बोले थे बिना पूछे कोई काम मत करना, तो कैसे उठाते हैं? अरे तुम साथ में रहता है, कुछ गिरे तो उठा लेना चाहिए ना। तो कहा ठीक है सरकार, आप आगे से ध्यान रखेंगे, कुछ गिरेगा तो हम उठा लेंगे। कहा ठीक है। अब फिर जैसे घोड़ा पर चढ़े चले गुरुजी, तो घोड़ा को लगा लेती तो लिद्दी गिरने लगी। तो लड़का कहता गुरुजी ने कहा था कुछ गिरे तो उठा लेना, तो लिद्दी गिरे तो लिद्दी को हम अपने चद्दर में उठा करके चद्दर में बांध लिया। और जब वहां सत्संग स्थल पे गए तो वहां सब कह रहे श्री सदगुरु महाराज की जय। तो वो लड़का लिद्दी लिया और माइक के पास आके कहता लीजिए गुरु महाराज लिद्दी। अरे तुम हमको लिद्दी दिखा रहा है? सरकार आप ही ने कहा था ना कुछ गिरे तो उठा लेना, लिद्दी गिरे थे हमने उठा लिया, कौन गलती काम कर दी? अरे क्या खाना है क्या नहीं उठाना, इतना तो तुमको अकल होना चाहिए ना। और वो लड़का कहता गुरु महाराज एक काम करिए, लिस्ट हमको बना के दे दीजिए, क्या उठाए क्या नहीं उठाए। कहा ठीक है, तो लाओ कॉपी कलम। कॉपी कलम लिया। अब वो भी वही कंफूका थे बेचारे, लिस्ट बनाने लग गया। रुपया पैसा गिरे उठा लेना, कपड़ा लत्ता गिरे उठा लेना, टॉर्च गिरे उठा लेना, कलम गिरे उठा लेना, कॉपी गिरे उठा लेना। एक लंबा सा लिस्ट बना करके उसको थमा दिया। वो भी लड़का लेके चपेट के जेब में रख लिया। अब चले वहां से, तो आगे में एक नाला पड़ता था। नाला में पानी था कम, कीचड़ था ज्यादा। अब जैसे वहां पर घोड़ा तो छलांग मार के पार करेगा ना नाला को। तो जैसे घोड़ा छलांग मारे नाला को पार करने के लिए, तो बस बबे ऊपर से गिर के नाला में चले गए। अब बाबा जैसे नाला में गिरे तो कहता बेटा देखो मैं नाला में गिर गया, मुझे उठा लो। लड़का कहता ठहरिए गुरु महाराज, देखते लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं। क्योंकि लिस्ट आप ही वाला है ना, आपका नाम देख लेते लिस्ट में है कि नहीं। अब लिस्ट में उसका नाम तो था नहीं। लड़का एक बार पढ़ा तो कहता गुरु महाराज माफ करिएगा, इसमें आपका नाम है ही नहीं। अरे बेटा निकालो, देखो मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। कहा ठीक है, फिर से हम पढ़ लेते, ठहरिए आप। दोहरा करके पढ़ा, तेहरा करके पढ़ा, उसमें गुरुजी का नाम था ही नहीं। कहा गुरुजी माफ करिएगा, आपने अपना नाम इसमें लिखा ही नहीं, आप पढ़े रहिए, मैं चलता हूँ। चला, वहां से चला गया। गुरुजी उसी में जाकर के मर के वो खत्म हो। इसी को कहते हैं लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। अनर गुरु बता चेला, मांगे केला दिए ढेला। कहते हैं तुलसीदास जी ज्ञान कहे ज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। जो गुरु आंख बंद करने के बाद जिसको भीतर में अंधकार नहीं दिखे, वो गुरु होते। और यदि चेला को भी अंधकार ही दिख रहा है और गुरु को भी अंधकार ही दिख रहा है, तो समझिए दोनों गुरु चेला बराबर है। नहीं है वो गुरु चेला का संबंध। और जिसके भीतर ज्ञानता नहीं है, जो ज्ञान के भूमि पर रहते हैं, जो अंधकार से ऊपर उठे हुए हैं, ऐसे महापुरुष जब भी कोई मिले तब वो गुरु क्या करेंगे? सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध सोए, दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन। सदगुरु जब मिलते हैं ना तो जीव से ब्रह्म बनाते, इतना लाभ पहुंचाते हैं। राम भगवान कहते हैं ऐसे गुरु के पास जाइए
बिना गुरु का कोई मत रहिए। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। गुरु बिन जाप ताप दान व्यर्थ व्रत तीरथ फल नहीं दाता, लक्ष्मीपति नहीं सिद्ध गुरु बिन वृथा जीव जग जाता, सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं जहां सच्चा गुरु मिले। अब देखिए सच्चे गुरु की पहचान क्या है। सच्चे गुरु की पहचान ये है, जो सच्चे गुरु होते हैं ना, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शहरत को पाने के लिए। सच्चा गुरु की पहचान ये है कि आपके भीतर में सुषुम्ना कहाँ है, आपके भीतर में शहरक कहाँ, उसका पता बता। और शहरक किसको कहते हैं? वही शहरक से रास्ता गया हुआ परमात्मा के पास। इसलिए जो शहरक का भेद बता दे, क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता शहरक में दिलबर पे जाने की, वहां जाइए। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। भगवान ने अपनी सेवा करने की बात नहीं कही है कहीं। अब भगवान खुद कह रहे हैं, भगवान राम बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। राम भगवान ने अपनी सेवा करने की बात कहीं नहीं कही है। भगवान कहते हैं कि गुरु की सेवा करो। क्यों कहे गुरु की सेवा करने के लिए? कारण क्या है? गुरु की सेवा करने के लिए भगवान ने क्यों कहा? भगवान ने, आप पढ़िए, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। भगवान गुरु की सेवा करने के लिए इसीलिए कहते हैं क्योंकि गुरु की सेवा करने से सबकी सेवा अपने आप होती है। गुरु की पूजा करने से सबकी पूजा अपने आप हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं गुरु की पूजा करो। राम भगवान ने गुरु की पूजा करते थे कि नहीं? राम भगवान, राम कृष्ण से को पढ़ो उन्हों तो गुरु किन्न, तीन लोग के वे धनी गुरु आगे आधीन। बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सब होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान आप भी हो जाइए, तब भी यदि गुरु की सेवा नहीं कीजिएगा तो कल्याण नहीं है। कल्याण इसलिए गुरु की सेवा, सदगुरु की सेवा करिए, जो आपके भीतर में शहरक का भेद बता दे, सुषुम्ना का भेद बता दे। एक मंत्र का जप बता देने से, अब भगवान के किसी रूप का ध्यान बता देने से कोई गुरु नहीं होता। गुरु कहते हैं जो तीन क्रिया एक साथ बता दे, एक मंत्र का जप बता दे, एक रूप का ध्यान बता दे, और दृष्टि योग की साधना एक साथ बता दे। तीन क्रिया जो एक साथ बताते हैं वो होते हैं सच्चे गुरु। भगवान का कैसे गुरु की सेवा कीजिए, सुन रहे हैं? ऐसे गुरु की देखिए, अब खत्म करते हैं 5-6 मिनट में। एक स्कूल में एक शिक्षा पदाधिकारी आ गए। शिक्षा पदाधिकारी स्कूल में आए तो शिक्षा पदाधिकारी जो है ना, वो आए तो टीचर जो था वो सोया हुआ था। टीचर फुफकार मार के सो रहा था। ज्यादातर सोते ही है ना आजकल, या स्वेटर बुनते। तो फुफकार मार के सो रहा है। शिक्षा पदाधिकारी आ गए, कहे क्या कर रहे हैं? शिक्षक बहुत तेज था, उन्होंने कहा कि सर रामायण पढ़ा रहे थे। अच्छा, उसमें इन लोगों को हम दिखा रहे थे सर कि कुंभकर्ण कैसे सोता। कुंभकर्ण कैसे सोता था वही दिखा रहे थे। अच्छा, अब तो कर करके दिखाते हैं ना, कर नया सिस्टम अभी आया, देख लीजिए, नाच करके लोग जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के लिए सिखा रहे हैं। अच्छी बात है, बच्चे जिस चीज से अच्छा चीज सीखे वही पढ़ाई का तरीका होना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ, पर मर्यादा में रह के करना चाहिए कोई भी चीज तो अच्छा लगता।
तो कहा कि अच्छा तो रामायण में क्या पढ़ा रहे थे? कहा कुंभकर्ण तो शुरू किए थे सर, सीता स्वयंवर खत्म किए। क्या सीता स्वयंवर पढ़ा दिए, खत्म हो गया? कहाँ सर? अच्छा तो पढ़ा दिए तो हाँ। अच्छा बच्चा सब बताओ तो भगवान शिव का धनुष कौन तोड़ा? तो पढ़ाए रहे मास्टर साहब तब, ये तो सो रहे थे। तो बच्चा सब कहता है सर हम नहीं तोड़े, हम नहीं तोड़े। कोई बोल रहा सर हम तो स्कूल ही नहीं 2 दिन से आए, देख लीजिए हाजिरी मेरा। गर्म हो गया शिक्षा पदाधिकारी आया, कहा कि क्या पढ़ाए हैं सीता स्वयंवर? यही पढ़ाते हैं, यही सिखाए हैं। पूछ रहे शिव का धनुष किसने तोड़ा? तो कहता हमने नहीं तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा। बताइए यही सब सिखाया है बच्चों। टीचर कहता सर क्यों नाराज हो रहे? अरे बच्चा है, लोग गलती से कोई तोड़ दिया होगा, शिव का धनुष कोई गलती से तोड़ दिया होगा, काहे नाराज हो रहे? बच्चा है। लोग माथा पीट दिया शिक्षा पदाधिकारी, हैरान ये पढ़ाया क्या जब इसको ही पता नहीं है। बड़े नाराज होकर के हेडमास्टर के पास गए, जाकर के कहा कि आप काहे के लिए हेडमास्टर है? पद खाली करिए, पद खाली करिए जल्दी। कैसे हेडमास्टर बन गया? कहा बन कैसे गए? मुखिया जी अपना रिश्तेदार थे, बना दिए। पहले तो सिर्फ बन जाते थे। कहा मुखिया जी रिश्तेदार थे, बना दिए। कहा अच्छा ठीक है बना दिए तो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि आप स्कूल में देखते क्या है? पढ़ाई का क्या होती है? आपका टीचर सो रहा है, कहते हैं तो कहता है कुंभकर्ण प्रयोग दिखा रहे हैं। अब बताइए ऊपर से आपका टीचर जानते हैं क्या कहता है? सीता स्वयंवर बोले पढ़ा दिए, पूछे बच्चों से शिव का धनुष किसने तोड़ा? तो कहता हमने नहीं तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा। अब आपका ही टीचर से जब पूछे ना तो हद कर दिया, उसका जवाब सुन लीजिए। कहा क्या कर दिया सर? कहा टीचर बोला कि बच्चा है, लोग गलती से कोई शिव का धनुष तोड़ दिया होगा, डर से नहीं बोल रहा है कि मारेंगे सर। ये जवाब था आपके टीचर का। हेडमास्टर कहता सर शांत हो जाइए, टीचर को ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन बात एगो धनुषे का न है, धनुषे का न बात है। अच्छा चिंता मत कीजिए, हम अभी बढ़ई को बुला करके धनुष को जड़वा देंगे और उससे बढ़िया बनवा देंगे। बोलिए कैसा धनुष था? बोलिए। निकाल के शिक्षा पदाधिकारी जो भागा उस स्कूल से, कहा बाप रे बाप, ये 2-4 स्कूल ऐसा मिला तो हम पागल ही हो जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे। तो ऐसा ही गुरु है। देखिए ज्ञान यही ज्ञान है, सही ज्ञान ईश्वर के संबंध में सब जगह नहीं मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। केवल भगवान की लीलाओं का वर्णन सुना दिया जाएगा, और उन लीलाओं के बाद कहानी खत्म हो गई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं इसको अच्छी तरह से याद कर लो, कंठस्थ कर लो, और जब भी कभी मन में कोई भ्रम आए तो इसको याद रख लेना कि पानी के मथने से घी हो जाए, बालू के मथने से तेल हो जाए, लेकिन बिना इस तरह की भक्ति किए हुए, ऐसी भक्ति किए हुए कभी आप जन्म मरण के चक्र से या फिर इंद्रियों की गुलामी से या फिर आप दुख से छूट जाओगे, ये असंभव है, बिल्कुल असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। सब असंभव संभव, ऑल इम्पॉसिबल, ऑल इम्पॉसिबल, सब पॉसिबल,
But without the devotion of God, a person can be happy in his life. This is impossible. सारा असंभव संभव, लेकिन बिना हरि भक्ति के सुख पा लेना ये असंभव, कभी ये संभव नहीं हो सकता, ये संभव नहीं हो सकता। तो टाला टुली दिन गया, टाला टुली में जीवन को मत छोड़िएगा, भजन भक्ति में अपने समय को लगाइएगा, शुभ काम शीघ्र कर लीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं थोड़ा थोड़ा भी भजन ध्यान का अभ्यास करोगे ना, ध्यान का, तो ध्यान योग का आरंभ की यही महिमा है कि थोड़ा थोड़ा भी कर रहे तो ये संस्कार मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरने देगा। शरीर छूटेगा, स्वर्ग जाओगे, फिर मनुष्य शरीर में आओगे। नेहा विक्रम नास्पति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प मध्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ा थोड़ा भी इसका अभ्यास महाभय में जाने से आपको बचा लेता है, नीच जोनी में जाने से बचा लेता है। इसलिए सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरेत और लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। कहा 100 काम छोड़ करके समय पर भोजन कर लो। शरीर माध्य खलु धर्म साधनम, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी ना कुछ कर पाइएगा। बीमार शरीर से कुछ होता है? तो 100 काम छोड़ दो, लेकिन भोजन समय पर करो। धन कमा रहे हो, शरीर नष्ट हो जाए, अब पता चला कि धन कमाने में शरीर का ध्यान नहीं रखे, अब बाद में कमाए हुए धन से किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे, फिर वही धन कहाँ जा रहा है? शरीर में लगा रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि शरीर का ध्यान करते हुए बिना गंजन कराए शरीर का धन थोड़ा कम ही कमा लो, बाद में शरीर का गंजन भी करोड़ों खर्च करने से बेहतर है ना। तो संत लोग कहते हैं 100 काम छोड़ करके समय पर भोजन कर लो, स्वास्थ्य पर ध्यान दो, और 1000 काम छोड़ करके स्नान करना, मतलब भोजन से ज्यादा महत्व स्नान का, तो स्नान करना है। 1,00,000 काम छोड़ देना, लेकिन लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ना पड़े छोड़ देना, लेकिन अगर तुमको भगवान ने धन दिया है तो उसमें से कुछ न कुछ अपनी हैसियत के अनुसार, 1 रुपया लायक हो तो 1 रुपया ही सही, 1 करोड़ लायक हो तो 1 करोड़, लेकिन जरूर कोई अगर मांगने आ जाए और आप जानते हैं कि जरूरतमंद है, तो किसी धर्म के काम के लिए मांग रहा है या जरूरत है इसको, गरीब है, तो उसको दान कर देना। 1,00,000 काम छोड़कर काम आएगा परलोक में। और 1 करोड़ काम छूट जाए तो छूट जाए, छोड़ देना, लेकिन कोटिम तक तो हरिम स्मरे, लेकिन 1 करोड़ काम छोड़ करके समय पर बैठ करके ध्यान कर लेना, क्योंकि ध्यान का संस्कार जो है पुण्य भी देगा, स्वर्ग भी देगा, और पुनर्जन्म अगर हुआ तो मनुष्य शरीर ही होगा, और नहीं तो मोक्ष अंत में फलित हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान, सत्संग, सत्कर्म ये जीवन के मूलाधार है, इसको पकड़ के रखिएगा। कितना सुंदर देखिए घर है कि हमारे, क्या नाम है, किशन, देखते हैं कितने हरदम, कितना शिष्टाचार, कितना सदाचारी जीवन जीते हैं, सत्संग कराते हैं, लोगों को लाभ होता है, इनको भी लाभ होता है? तो धन तो बहुत बड़े बड़े लोगों के पास होता है, लेकिन धर्म में सबका मन नहीं लगता। ये जब इनकी कृपा होती है ना, तभी धर्म में मन लगता है। तो इतना व्यस्त जीवन के बाद भी अपना समय निकालते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग में बैठते हैं, सत्संग कराते हैं, सत्संग में लोगों को मौका, अवसर देते हैं, उपलब्ध कराते हैं। बड़ा पुण्य का काम, यही तो असली जीवन है। बाकी जितना जमा करते जाइए वो तो सब छोड़ जाइएगा, और ये जो है ना साफ हो जाएगा। इसलिए संसार परिवार के लिए भी करते रहिए, पर अपने आत्मा का ख्याल हरदम रखिए। इसका साथी क्या है? आत्मा का सत्संग, ध्यान और सत्कर्म।
तो सत्संग, ध्यान, सत्कर्म में जीवन को लगाइए और जीवन को सार्थक बनाइए। मैं उस बच्चे के लिए प्रार्थना करूंगा कि इस बच्चे का जीवन भक्तिमय, सुखमय हो, उनके परिवार के सभी लोगों के ऊपर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, सबका जीवन सुखमय हो। और आप सब लोग जो यहाँ सत्संग में समय दिए, सत्संग सुना, आप सभी लोगों के लिए भी गुरु महाराज की कृपा हो, सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। बोलिए श्री सतगुरु गुरुवार के भजमान साप्ताहिक सत्संग करबै छियै ने, भजमान भए जेतै। मेरा तो गला पेट है। हाँ, एहने सप्ताह 7 बजे साप्ताहिक सत्संग